हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। सो वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल MG एड। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो गाइस, आज के लेक्चर में हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए बहुत अमेजिंग टॉपिक, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपने ना आज का जो लेक्चर थोड़ा सा इजी होने वाला है, क्योंकि आपने आज हम जो पढ़ाने वाले हैं ना, आप ये ऑलरेडी पहले 10th में पढ़ चुके हैं। बस हम इससे क्या करेंगे, एक बार रिकॉल करेंगे, जिससे कि हम आने वाले जो आपके टफ टॉपिक्स रहेंगे उसमें आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखो, आज का जो लेक्चर है ना, आप बहुत जल्दी जल्दी भी देख सकते हैं, क्योंकि आज का बहुत मतलब ऐसा है लेक्चर है जो कि आपने बिल्कुल बेसिक सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जिसमें हम नेचर ऑफ फोर्स वगैरह इन सब के बारे में देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखेंगे। क्लियर। तो उस केस में क्या है ना, जो आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे नेचर ऑफ फोर्स पे, वो सब आपने पहले भी कर रखे हैं। बट हम यहाँ क्या करेंगे कि जिन्होंने मतलब जिनका ऐसा वीक पार्ट है, ये उन्होंने लास्ट टाइम जो है अच्छे से नहीं पढ़ा है, ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर उनका ये पार्ट वीक है तो आने वाले लेक्चर्स उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है ना गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, अब देखो ना, यहाँ पे ना सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अभी जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना क्वेश्चन, उसको ना एक दो क्वेश्चन है उसको हम पहले कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली जो है ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उनका ग्राफ बनाना सीखा था और उनका जो है वर्टेक्स निकालना सीखा था। तो यही चीज है ना हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं गाइस। देखो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, क्या है ना, क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, दो कर्व के बीच में हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता लगाना है। अब दो कर्व कौन कौन से, ये वाले y इक्वल्स टू 2 sin x एंड y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, और देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कैसे कि हमने लास्ट टाइम काफी सारे इसी बेस पे, इसी पैटर्न पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस करे थे। बस अगर हमें ये इसका जो 2 sin x का अगर ग्राफ पता है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और गाइस मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरीके से ना मैं बीच बीच में आपको ऐसे क्वेश्चन कराते जाऊंगा टॉपिक से रिलेटेड जो IITs में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब देखो गाइस, यहाँ पे है ना, ध्यान से देखना है इसको। आपको सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, ये जो कर्व है इसकी वर्टेक्स पता होना चाहिए। आओ वर्टेक्स निकालें। ठीक है, तो देखो वर्टेक्स मैंने आपको बता रखा है, वर्टेक्स कैसे निकालनी है, x, y। अब x क्या है, माइनस b/2a और y क्या हमारे पास, माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब देखो यहाँ पे ना हम बहुत ही इजी वे में हम इसको कर सकते हैं। लाइक माइनस b/2 है, क्या है मतलब, देखो यहाँ पे क्या है, 2 है हमारे पास, और इधर क्या है गाइस, ये हमारे पास 5। ओके, चलिए तो गाइस ये हो जाएगा हमारे पास -2 अपॉन, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। माइनस बी स्क्वायर, लाइक 4 माइनस 4 into a is 5 and c is 3 and it is divided by 4 into 5. Clear? चलिए 2 से 2 कैंसिल, -1/5 कोमा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो गाइस ये आपका 3 है, कितना है गाइस, ये आपका 3 है c। ठीक है, तो 5 इंटू 3 व्हाट इज 15, 15 इंटू 4 60, 60 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपके पास, यस 56, विच इज -56 अपॉन 20। ठीक है, चलिए अब देखो, अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसे 2 से डिवाइड कर दो। 2 से जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा गाइस, ये आ जाएगा आपके पास 28 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगेन हम इसको 2 से करेंगे तो ये बनेगा आपके पास लाइक 14। ओके, और लगभग ये बन जाएगा आपके पास 5 टाइम्स। ठीक है, तो जो वर्टेक्स आ गए हमारे पास, वर्टेक्स कितना है, -1/5 एंड माइनस, अब देखो इधर यहाँ पे ना माइनस में आता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा गाइस, यस, तो ये आएगा प्लस में 14/5 आएगा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो इधर देखो, सबसे पहले ना y इक्वल्स टू 2 sin x का ग्राफ बनाते हैं। देखो इधर sin x का ना आप सब लोग जानते हैं, sin x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है 1, मिनिमम -1। अब 2 sin x में 1 1 ऐड हो जाएगा,
ऊपर ऊपर 2 और नीचे -2 हो जाएगा। तो गाइस ये आपका जो ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखना इसमें आप, है ना, मैं बना रहा हूं 2 sin x का ग्राफ, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ओके, ठीक है, तो लगभग ये हो गया आपके पास ये 2, है ना, और इधर ये हो जाएगा आपके पास -2 हो गया। क्लियर। अब हम आते हैं, हमारा जो कर्व था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, पैराबोलिक कर्व जो था उसको बनाना। देखो इधर यहाँ पे ना, जब आप x = 0 रखोगे तो y कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो आपका जो पॉइंट है ना, जो आपका कर्व है ना, वो कहाँ से होता हुआ जाएगा, 0,3, इट मीन्स 2 के तो ऊपर ही रहेगा, लगभग कहीं यहाँ से इस पॉइंट से होता हुआ जाएगा आपका कर्व 0,3, ठीक है। और अब देखो इसके जो वर्टेक्स थे, वर्टेक्स कितने आए थे हमारे पास, वर्टेक्स आए थे कितने, -1/5 और 14/5 आए थे। अरे बोलो ये आया था ना। तो देखो -1/5 कहाँ पे आ रहा है, लगभग कहीं यहाँ पे आएगा, तो इधर कहीं आएगा, है ना। और 14/5 लगभग कितना आएगा, 2 से तो बड़ा ही होगा, कितना, 2 से बड़ा ही होगा। तो इसका वर्टेक्स यहाँ कहीं आ रहा है, तो इसका जो नीचे वाला सबसे लास्ट वाला पार्ट यहाँ से टच होता हुआ जाएगा। तो आपका जो ग्राफ जाएगा ना, वो इस तरीके से जाएगा, ये वाला ग्राफ, है ना। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन y = 5x² + 2x + 3 +3, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछा है, इसने क्या पूछा है कि इन दोनों बीच के कर्व में नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता लगाने। तो कैसे पता लगाओगे, अरे बोलो कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि तो ये एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, टच भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। कितना आ रहेगा गाइस, यस 0 इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब क्या है, ax² + bx + c = 0। अब इसमें a क्या है आपके पास, a है आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट, व्हाट इज, यस a क्या है आपके पास, लीडिंग कोफिशिएंट। और इसमें हमने देखा था कि a जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए, और c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म में क्या है गाइस, यस कांस्टेंट टर्म है। अब देखो इसमें जो रूट्स है ना, रूट्स कितने निकलते हैं इसमें, अल्फा एंड बीटा, ये क्या है इसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन, व्हाट इज, यस रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अल्फा एंड बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इसका मतलब ये इसमें सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं a∝² + b∝ + c = 0, और हम इसमें बीटा भी सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो ये हो जाएगा a∝² + b∈, ओके, एंड + c = 0, ठीक है। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। और यहाँ पे जो रूट्स है ना, वो आपकी कैसे कैसे लगते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि लाइक ना, या तो ये जो दोनों रूट्स है ना आपके, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। रियल मतलब रियल होंगे और डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग होंगे, ठीक है। या फिर रियल एंड इक्वल होंगे, मीन्स अल्फा एंड बीटा इक्वल होंगे। या फिर और क्या कंडीशन हो सकती है, या फिर ये इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी रूट्स हमेशा जो है कॉन्जुगेट में आते हैं, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो इसके बाद है ना, हम देखो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो हमने जो ना लास्ट टाइम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, लाइक फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से, ठीक है, मिडल टर्म जिसमें हम स्प्लिट करते थे, और कंप्लीट स्क्वायर मेथड की हेल्प से, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। ये 3 मेथड हमने जनरली लास्ट टाइम 10th क्लास में आपने सीख रखे हैं। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है खास, लाइक जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब वो आया कैसे, वो हम देखते हैं, ठीक है। अब हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड की हेल्प से निकालेंगे। आई होप वो आपको आता होगा। ax² + bx + c = 0, इसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, सॉल्यूशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। लिख लेना आप, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग ना, सबसे पहले हमें क्या करना है, x² का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। क्या बनाना है, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, बोथ दिस साइड a से डिवाइड कर दिया। तो ये सबसे पहला स्टेप है। अगर आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड की हेल्प से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो उस केस में ना आपको सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। कितना बनाना है गाइस, यस 1 बनाना है। तो आओ 1 बनाएं। तो देखो जब मैं इसको ना डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मिलेगा x²
प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल्स टू 0। अब देखो जो नेक्स्ट स्टेप है ना, उसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस, अब इसमें ना यहाँ पे हम x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर करेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है, b बाई ए का हाफ करोगे तो b बाई 2a हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे। ये स्टेप है, ध्यान से देखते जाना। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए इसको माइनस से हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक b बाई 2a का होल स्क्वायर। अगर हमने कोई चीज ऐड करी है तो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग जरूरी है। और प्लस c बाई ए इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x। अब देखो ये लाइक ऐसा बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की तरह बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे ना तो आपको यही टर्म आपको मिलेंगे, क्लियर। और इन दोनों टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो ये बनेगा लाइक b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस c बाई a, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब देखो यहां से ना मुझे ये मिल जाएगा गाइस, ध्यान से देखना, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे होगा b स्क्वायर माइनस व्हाट इज दिस विल बिकम लाइक a कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया, 4ac, कितना आ गया गाइस, यस 4ac आ गया, क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। देखो हमारे पास जो टर्म बची है x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन व्हाट इज, यस 4a। अब मैंने क्या किया, बोथ दी साइड अंडर रूट ले लिया, ठीक है। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा x प्लस बी बाई 2a और इधर बचेगा प्लस माइनस, ध्यान से देखना इधर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर, एंड अपॉन, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a, ठीक है, 4a का अंडर रूट लाइक दिस। तो यहां से मैं इसको लिखूंगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और मेरे पास यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये 2 एज इट इज, एलसीएम आ गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मेरे पास दो रूट्स आ गए, कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा आ गया, व्हाट इज, अल्फा हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बीटा हो गया, बीटा व्हाट इज, बीटा हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा दोनों रूट्स हमने निकाले, तो ये है सॉल्यूशन, और इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, QF शॉर्ट में लिख लेना, या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना, SDF इंडिया में नाम, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं सम ऑफ फ्रूट्स निकालना चाहूँ, सम ऑफ फ्रूट जब आप इनको ऐड करोगे तो देखो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, यस माइनस ट्वाइस ऑफ b अपॉन 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, ये बचा माइनस b बाई a, ठीक है। और अगर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अगर निकालना चाहूँ तो ये आएगा मेरे पास, जब आप इनको प्रोडक्ट करेंगे तो देखो a प्लस बी, a माइनस बी लाइक टर्म बनेगी और b से b कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास कितना बचेगा, c बाई a, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और हमने सम ऑफ फ्रूट दोनों को निकाल कर देख लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड। तो बहुत इजी है ना, कुछ खास इसमें नहीं है। चलिए अब हम देखो एक क्वेश्चन आते हैं, उस पर देखते हैं। देखो अगर हमारे पास हमें क्वेश्चन दे रखा सॉल्यूशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0 हमें पता लगाना है ना, और हमारे पास ऑप्शन कुछ इस तरीके से है ना। अब आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करें, ओके गाइस, ठीक है। अब देखो आई होप आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो बहुत ईजी है। देखो हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो कितना आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन व्हाट इज, यस अपॉन 2a, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट चीज, यहां से ध्यान से देखना। अब देखो इधर, अब हम क्या करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे, ध्यान से देखना। अब इसको ना हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अब देखो रैशनलाइज क्या होता है ना कि ये जो आपको बीच का जो साइन है ना, इसके ऑपोजिट साइन से हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लाइक ये बनेगा माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस व्हाट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन सेम टर्म नीचे आएगी माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर, रैशनलाइज कर रहे हैं हम इसे। अब देखो यहाँ पे ना प्लस माइनस है तो इधर माइनस प्लस से करना पड़ेगा तभी तो काम बनेगा हमारा। रैशनलाइज का मतलब क्या है, अगर इधर प्लस तो इधर माइनस आना चाहिए, इधर माइनस तो इधर प्लस आना चाहिए, ऑपोजिट साइन होता है हमारे पास। तो देखो ये बनेगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर, अब अल्टीमेटली तो माइनस ही आना है, तो ये होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर एंड इट इज डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हमारे पास, यस माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बी स्क्वायर, जब इसको ओपन करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस के साथ जो है साइन आपका चेंज हो जाएगा, प्लस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। आई होप आपको जो है अब दिख रहा होगा। देखो यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, ये अकेला बचा 4ac, जिसमें से भी यहाँ पे हम देखो ये कैंसिल कर सकते हैं ट्वाइस टाइम, और ये a से a कैंसिल, तो देखो x कितना आ गया हमारे पास, यस ट्वाइस ऑफ c अपॉन यहाँ पे कितना बचा हमारे पास माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर, ये आपके पास जो है इसका आंसर आ गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। अब देखो बहुत से स्टूडेंट जो है क्या करेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे, इसने बोला सॉल्यूशन पता लगाना, तो आप वो क्या दिमाग लगाएंगे कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे तो इसमें से तो वो कुछ मिल नहीं रहा, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, वो नन कर देंगे, नन ऑफ दीज कर देंगे। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग है ना आपको चलाना है, आपका जो दिमाग है ना, जो आपका घुटनों में आ चुका है दिमाग, उसको ऊपर लेकर आओ, उसको अप्लाई करो और आपके पास जो है सॉल्यूशन आराम से बनेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो चिल्ला के बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस mx प्लस n आर माइनस 2 and 3 देन वी हैव टू फाइंड m and n। बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले इसने क्या बोला, ये जो ना माइनस 2 and 3 ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। क्या है दिखा, यस इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर ये रूट्स हैं तो इसका मतलब ये इसमें सेटिस्फाई करेंगे, बिल्कुल सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं लाइक माइनस 2 को पुट करो तो माइनस 2 क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस m इंटू माइनस 2 प्लस n इज इक्वल टू 0। तो देखो ये कितना बन जाएगा गाइस, ये बनेगा माइनस 8 माइनस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा गाइस, ये माइनस m प्लस n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस m प्लस n यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। सपोज करो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब मैं 3 पुट करूंगा तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर लाइक इंटू 9 प्लस 3m प्लस n इज इक्वल्स टू 0। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस हियर वी गेट 3m प्लस n। देखो 27 माइनस 18 व्हाट इज, दिस विल बिकम लाइक 9, गॉट इट। तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा ये इधर हो जाएगा माइनस का व्हाट इज, यस ये हो जाएगा मेरे पास यस माइनस का 9। देखो यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, दिस इज 2, ओके दिस इज 2 है ना। तो माइनस 2m प्लस n इज इक्वल्स टू माइनस 16, 3m प्लस n इज इक्वल्स टू माइनस का 9। अब देखो जब आप इन इक्वेशन को ना सॉल्व कर लोगे अब यार आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, चाहे कोई से भी मेथड से करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड से करो, है ना। आपने 10th में काफी सारे मेथड पढ़े। तो यहाँ पे मैं इसमें डायरेक्ट लिख दूंगा m और n, m आएगा आपके पास माइनस 5 और n आएगा आपके पास 6। ठीक है, m भी आ गया, n भी आ गया, और यही तो पूछा था हमारे से। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके तो चलिए गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और आपको गिवन है an इज इक्वल्स टू अल्फा एन माइनस बीटा एन। ठीक है, एंड ठीक है देन फाइंड आपको जो है ये आपको फाइंड आउट करना है 8n माइनस 2a8 अपॉन 2a9। ठीक है, चलिए तो देखो गाइस यहाँ पे ना सबसे पहले हम a10 निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में ये जो आपको गिवन है ना, इसमें n की जगह 10 रखना है, तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा 10, ओके अल्फा 10 माइनस बीटा 10। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे a8 निकालना है तो अल्फा 8 माइनस बीटा की पावर 8। ठीक है, सिमिलरली a9 कितना होगा,
अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब इन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। देखो हमें क्या चाहिए, A8 माइनस ट्वाइस ऑफ A10 माइनस ट्वाइस ऑफ A8 अपॉन ट्वाइस ऑफ A9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इधर ये सारी वैल्यूज को हम पुट करने वाले हैं। अल्फा 10 माइनस बीटा 10, ठीक है, माइनस, ठीक है, अब A8 रखेंगे ना ये, तो हमारे पास बनेगा ट्वाइस ऑफ अल्फा 8 माइनस के साथ साइन ओपन होगा तो ये बनेगा प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा 8, ठीक है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ अल्फा 9 माइनस बीटा 9, ठीक है। अब देखो इधर यहाँ पे अल्फा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8, तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या, अल्फा की पावर 8, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा यस अल्फा स्क्वायर माइनस 2। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। एंड सिमिलरली देखो यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, माइनस बीटा की पावर 8, तो मुझे क्या मिलेगा, यस बीटा स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, सॉरी अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो ध्यान से देखो इधर यहाँ पे है ना, इस इक्वेशन में अल्फा बीटा रूट्स है इसके, तो देखो जब मैं इसमें अल्फा पुट करूंगा तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ लाइक अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 अल्फा। सिमिलरली और मैं क्या ले सकता हूँ, बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 बीटा। तो देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, तो देखो मुझे जो मिलेगा गाइस, ये A10 माइनस ट्वाइस ऑफ A8 अपॉन ट्वाइस ऑफ A9 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था अल्फा, यस अल्फा की पावर 8 और उसकी जगह मैंने लिखा यस 6 अल्फा, ठीक है, माइनस सिमिलरली बीटा की पावर 8 इंटू 6 बीटा एंड इट इज डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। तो देखो 6 कॉमन ले लूंगा, यहाँ आया मेरे पास अल्फा की पावर 9, ये 6 है, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अरे कोई जा रहा है क्या, अरे जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना गया 3, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया 3, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं गाइस। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड सॉल्यूशन, ठीक है, रूट्स और सॉल्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस होगा, आइए हम इसको देखते हैं। अब देखो इसे ना आइडेंटिफाई करने के लिए ना, इसे समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा आपके लिए। क्लियर, लाइक सपोज करो मेरे पास है x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मुझे रूट्स और सॉल्यूशन इसके पता लगाना है। देखो सिंपल है, इसके जो रूट्स होंगे ना, देखो क्या होंगे, ध्यान से देखना, इसके रूट्स होंगे 2, 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 2 2 बार आ रहा है ना, ठीक है। और जो सॉल्यूशन होंगे ना इसके गाइस, जो सॉल्यूशन होगा वो जस्ट 2 एंड 3, ठीक है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो एग्जांपल देखो एक और, है ना, एक और एग्जांपल देखो ध्यान से, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो रूट्स आएंगे ना, तो रूट्स क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है। और जो सॉल्यूशन आ रहे हैं, सॉल्यूशन क्या आ रहा है गाइस, हाँ रूट्स कितना है 1 और 1 2 बार 1 आ रहा है, और जो सॉल्यूशन जस्ट ओनली 1 आ रहा है, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है। चलिए गाइस इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। देखो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स की अगर हम बात करें, सपोज करो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ तो इसका देखो सोल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। अच्छा अब इसमें ना, इस केस में देखो ये होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है ये डिस्क्रिमिनेंट, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो पूरा जो नेचर है ना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जस्ट d के ऊपर, ठीक
ठीक है, या तो डी 0 से बड़ा होगा, या डी 0 होगा, या डी 0 से छोटा होगा। ठीक है, क्या क्या कंडीशन होंगी, या तो डी 0 से बड़ा होगा, या फिर डी 0 के बराबर होगा, या फिर डी जो है 0 से छोटा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसमें केसेस बना लेते हैं। ठीक है, लाइक इसमें देखो केस 1 सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो केस 1 में ना जो ए बी और सी जो कि आपके पास ये कांस्टेंट है ना, ये सारे अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट जो पार्ट है, अगर डी आपका 0 से बड़ा होगा, डी आपका क्या होगा, अगर 0 से बड़ा होगा, तो उस केस में जो है आपके पास जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। सेकंड केस देखो, अगर आपका जो डी है वो 0 के बराबर हुआ, तो उस केस में रूट्स आर, है ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। उस केस में क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। और एक और केस देखो, थर्ड केस में अगर डी आपका 0 से छोटा हुआ, उस केस में रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, बोथ रूट्स है ना, दो रूट्स निकलेंगे तो दोनों ही रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो इसमें ना जो इमेजिनरी रूट्स है ना, वो ध्यान रखना है, इमेजिनरी रूट्स अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर। इसमें कॉन्जुगेट में आते हैं ना, इन कॉन्जुगेट। लाइक अभी एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो, सपोज करो, इफ वन रूट इज, ठीक है, अगर वन रूट आपका कुछ इस तरीके से हुआ, लाइक अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, तो जो सेकेंड रूट होगा, देन सेकेंड रूट कॉन्जुगेट आप लोग समझते ही हैं। ठीक है, जो कॉन्जुगेट होगा वो अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। ठीक है, तो अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो दूसरा रूट डेफिनेटली अल्फा माइनस आयोटा बीटा ही होगी। क्लियर। अब देखो केस सेकंड, अब केस सेकंड में ना, अगर आपके पास ए बी एंड सी ये बिलोंग करते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है, कहाँ से देगा, यस, रैशनल नंबर्स। तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखना। मान लो फर्स्ट केस में, मान लो अगर जो आपका डी है वो 0 से बड़ा है, बट डी आपका एक परफेक्ट नंबर भी है। कैसा है, एक परफेक्ट नंबर है। कैसा नंबर है, एक परफेक्ट नंबर। तो उस केस में जो रूट्स होंगे ना, सेम रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रैशनल भी होंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रैशनल, रैशनल रूट्स भी ये होंगे। अब मान लो सेकंड केस में डी आपका जो है 0 से तो बड़ा है, बट डी आपका परफेक्ट नंबर नहीं है, नॉट परफेक्ट नंबर। तो उस केस में जो रूट्स है ना आपके पास, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड इरैशनल। और रूट्स कैसे होंगे, इरैशनल होंगे। परफेक्ट नहीं तो ऑब्वियसली इरैशनल होगा। ठीक है, थर्ड केस में अगर डी आपका 0 के बराबर है, देन रूट्स आर सेम कंडीशन, रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड रैशनल। क्लियर, ये कुछ कंडीशंस थी। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, अब देखो सेम जो है ना, जो इरैशनल रूट्स है ना, इरैशनल रूट्स अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर। ये भी जो है कॉन्जुगेट पेयर में अकर होते हैं ना। लाइक अगर एक रूट p प्लस रूट q है, ठीक है, तो दूसरा रूट क्या होगा, p माइनस रूट q। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1। रूट्स आर, अब पता लगाने के रूट्स आर रैशनल इक्वल होंगे, इरैशनल या इक्वल होंगे, इरैशनल डिस्टिंक्ट होंगे या फिर रैशनल डिस्टिंक्ट होंगे। तो कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या कंडीशन है, डी की। तो डी देख लेते हैं, डी क्या आ रहा है, डी होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, तो ये कितना होगा, 8 माइनस 4 कितना आ रहा है, 4, जो कि कैसा है, परफेक्ट नंबर है। कैसा है गाइस, परफेक्ट।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो इधर यहाँ पे ना x निकालो, x निकालो क्या होता है x माइनस बी लाइक ये बनेगा 2√2 प्लस माइनस, ये तो परफेक्ट नंबर है तो 2 आ जाएगा, अंडर रूट भी होता है ना, अपॉन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2a क्या है 1 यानी कि 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 प्लस माइनस 1। अब देखो ये कैसा आ रहे हैं या इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पे जो रूट्स है ना वो क्या हो जाएंगे, रूट्स आर इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। इसी के साथ और आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ना ए बी और सी तीनों इक्वल नहीं है एक दूसरे के, हमें नेचर बताने हैं रूट्स के। ओके, आओ बताएं। तो सिंपल सा फंडा है, डी निकाल दो। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी यहाँ पे कितना है माइनस 2a प्लस बी, माइनस 2 ऑफ a प्लस बी। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए तो 1 है आपके पास, सी क्या है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, तो ये हो जाएगा 4a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आओ सॉल्व करें इसको। तो देखो ये जो बनेगा ना 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 8ab। ठीक है, माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। तो देखो ये बन जाएगा माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। क्लियर, और यहाँ पे रहा प्लस 8ab। ठीक है, तो यहाँ से ना मैं माइनस 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab और 2ab। ठीक है, तो गाइस ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 4 ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस केस में देखो ये 0 से छोटा आ रहा है, तो देखो हमारे पास है ना जो d 0 से छोटा आ रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर, या ये नेचर हो जाएगी रूट्स आर इमेजिनरी। कैसे रूट्स हैं, यस इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। बहुत इजी है ना, आप इसको आराम से कर सकते हो, बहुत इजी है। अब देखो इसको हमें पता लगाना है, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। नेचर ऑफ रूट्स निकालनी है, आओ निकालें। देखो जब आप इन सबको ओपन करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एक्स। ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो गाइस अब हमें ना यहाँ से d निकालते हैं ना, तो जो d होगा वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लाइक माइनस 2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर, तो ये बनेगा 4 ओके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 12ab माइनस 12bc माइनस 12ca। क्लियर, अब देखो यहाँ से ये क्या बना गाइस, ये बन जाएगा हमारे पास। ओके, ठीक है, यहाँ से 4 मल्टीप्लाई करो तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास माइनस 12ab माइनस 12bc माइनस 12c आ रहा है। तो देखो यहाँ से 8 माइनस 12 माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास 4, तो ये होगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ca, और ये कितना हो जाएगा माइनस 4bc हो गया। ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो यहाँ से ना मैंने 2 कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 2a स्क्वायर है ना, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ca माइनस 2bc। तो देखो 2a स्क्वायर है मेरे पास, एक a स्क्वायर ये एक ab स्क्वायर इसका उठाऊंगा और एक ab इसका उठा दूंगा ट्वाइस ऑफ ab। तो ये बनेगा मेरे पास a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखो ये ना a नॉट इक्वल्स टू b, b इज नॉट इक्वल्स टू c, so c इज नॉट इक्वल्स टू c a, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये पूरी टर्म हमारे पास कहती है पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0। तो रूट्स कैसे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
ठीक है, रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग। अब देखो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ax² + x + b = 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दिस आर। तो अब हमें ना इस इक्वेशन की जो है रूट्स है उसकी नेचर पता लगानी है। देखो जो सबसे पहले ना इक्वेशन क्या दे रहा है कि ax² + x + b = 0 गिवन है। तो यहाँ से ना सबसे पहले मैं क्या करूंगा गाइस, इसकी नेचर निकालूंगा। तो d देखता हूं मैं यहाँ पे, तो ये 1 माइनस 4 इंटू a इंटू बी, ठीक है। अब देखो इधर यहाँ पे ध्यान से देखना, इससे क्या बोला है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो ये पार्ट हमेशा जो है आपका कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, बिल्कुल होगा। तो ये पार्ट तो हमेशा 0 से बड़ा होगा। अब देखो यहाँ पे ना 1 - 4ab > 0 आ रहा है। अब मैं ना 4ab को ना पॉजिटिव बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्यों, अभी आपको आगे पता चलेगा। तो 4ab - 1, जब मैंने माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब हम सेकेंड इक्वेशन का जो है ये d1 निकालते हैं। तो देखो d1 क्या आएगा इसके पास, -b² लाइक 4 ऑफ √ab का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास 16ab - 4। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा 4ab - 1। अब देखो ये वाला पार्ट तो 0 से छोटा है ना, और ये पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हमेशा जो d1 है ना वो आपका 0 से छोटा आएगा। तो इस केस में हम क्या लिख देंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, रूट्स आपके कैसे हो जाएंगे, यस इमेजिनरी हो जाएंगे। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। चलिए इसी के साथ और आगे चलते हैं। अब देखो इधर a + b - cx² - 2ax एंड प्लस a - b + c = 0। a, b और c जो है रैशनल नंबर को बिलोंग करते हैं एंड b आपका c के बराबर नहीं है, देन रूट्स आर। तो उस केस में क्या कंडीशन होगी, क्या नेचर होगी रूट्स की, ठीक है, आओ निकालें। अब देखो इधर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले आप खुद ट्राई करिएगा। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, d चेक करना है। d = क्या होता है, -b का स्क्वायर, d = क्या होता है, b², लाइक ये हो जाएगा मेरे पास -2a का होल स्क्वायर, ठीक है, b² - 4 इंटू a है हमारे पास a + b - c और आपके पास c है a - b + c, ठीक है। अब देखो इधर ये कितना बना, 4a² - 4 इंटू अंदर मल्टीप्लाई कर दो पूरा, ठीक है, ये बनेगा a² - ab + ac, फिर b को करो प्लस ab बन जाएगा आपके पास, ये -b² आ गया और प्लस bc आ गया, ठीक है। अब c को करो -ac, ठीक है, और ये बनेगा लाइक प्लस bc एंड ये बनेगा -c², ठीक है। तो 4a² - 4। अब देखो a² -b² और यहाँ से -c² आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें। नाउ ab ये कैंसिल हो गया, ac और ये ac कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब bc बचेगा, इसमें क्या बच रहा है, प्लस bc। क्लियर। अब मैंने क्या किया, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, a², ठीक है, -a² माइनस प्लस b² प्लस c² माइनस bc। अब देखो इधर 2 है ना, तो ट्वाइस ऑफ bc आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ bc, ठीक है। अब यहाँ से देखो इधर ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 4 टाइम्स ऑफ, ये बनेगा लाइक b - c का होल स्क्वायर। अब देखो ये पॉजिटिव, ये तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, तो हम क्या लिख देंगे, रूट्स। यहाँ पे b और c बराबर नहीं है, ठीक है, तो 0 आने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर माय डियर फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक अमेजिंग और एक धमाकेदार लेक्चर के साथ, अमेजिंग और धमाकेदार टॉपिक्स के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।